हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। पिछली वीडियो में मैंने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया था, जिसका मान a+d, a+2d, a+3d, a+4d डॉट 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 इसी प्रकार आगे। देखिए, व्यापक रूप में आप ध्यान रखें कि एक पद से अगले पद में जाने के लिए एक डी की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर एक भी डी नहीं है, अर्थात 0 डी है। यहाँ पर 1 डी है, यहाँ पर 2 डी है, यहाँ पर 3 डी है, 4 डी है। व्यापक रूप ए तथा डी से मिलकर बना है। यहाँ ए बराबर प्रथम पद तथा डी बराबर क्या है, सार्वंतर। और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, अर्थात a2 - a1। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, अर्थात a3 - a2। चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें, अर्थात a4 - a3। इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की। प्रथम पद व्यापक रूप में उसकी वैल्यू ए है, दूसरे पद को हम a2 से लिखते हैं और व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है, a+d। तीसरे पद को हम a3 से लिखते हैं और व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है, a+2d। चौथे पद को हम a4 से लिखते हैं और व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है, a+3d। इसी प्रकार पांचवा पद को हम a5 से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, a+4d। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। यहाँ पर संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी की जांच करनी है, समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी की जांच करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यदि दो पदों के क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है। और यदि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तथा इसका सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर ही का क्या होगा, सार्वंतर। तथा इसके अगले 4 पद लिखे। देखें इसको कैसे सॉल्व करें। 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 इसी प्रकार आगे। ये श्रेणी दी हुई है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहले में, और इस श्रेणी की हमें जांच करनी है सबसे पहले कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा। पहले पद को हम a1 से लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 2। दूसरे पद को हम a2 से लिखते हैं, उसकी वैल्यू है 5/2। तीसरे पद को हम a3 से लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 3। चौथे पद को हम a4 से लिखेंगे, उसकी वैल्यू है 7/2। सार्वंतर चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्रमागत पदों का अंतर करना है, अर्थात a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 5/2 - 2। 2 के नीचे 1 लगा दें, बराबर 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे, 5, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगा देंगे। 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 4। a2 - a1 बराबर कितना आ गया, 1/2। अब दूसरे में से पहला पद घटा, इसी प्रकार तीसरे में से कौन सा पद घटाएंगे, दूसरा। a3 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। 3 के नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे, 5। a3 - a2 बराबर कितना आया, 1/2। 2 क्रमागत पदों का अंतर तो समान आ गया। तीसरे पद को भी देखें, a4 - a3 बराबर a4 की वैल्यू कितनी है, 7/2, माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, 3। 3 के नीचे 1 लगा दें, बराबर की जगह बराबर। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2। 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार और 1 को 7 से गुना करेंगे, 7। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस। 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे, 6। a4 - a3 बराबर कितना आ गया, 1/2। 1/2 मैंने यहाँ पर देखे क्रमागत पहला, दूसरा, तीसरे क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है, 1/2। और तीनों में 1/2 आ रहा है, अर्थात समान है।
चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, वो कितना है 1/2 समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर का मैंने आपको बताया था क्रमागत पदों का अंतर, और क्रमागत पदों का अंतर कितना है 1/2। अतः इसके अगले 4 पद निम्न होंगे, 4 पद निम्न होंगे। सबसे पहले हमने क्रमागत पदों का अंतर देखा, और वो क्या है असमान, तो हमने कह दी कि समांतर श्रेणी है। और क्रमागत पदों का अंतर ही क्या होता है सार्वंतर, और डी की वैल्यू निकल है। तो अगर इसके अगले 4 पद निकालने हैं तो हमें A4 तक तो दिया हुआ A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करें कि चौथे पद में हम क्या जोड़ते हैं डी। मैंने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में भी बताया था कि एक पद से अगले पद में जाने के लिए 1 डी की वृद्धि होती है। तो चौथे पद से 5वें पद में जाने के लिए अगर यदि हम चौथे पद में डी जोड़ दें तो वो कौन सा पद हो जाएगा 5वां। तो A4 की वैल्यू हमें दी हुई है 7/2 प्लस डी की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/2। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 प्लस की जगह प्लस, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा 8/2। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 8 में 2 का भाग देंगे 4। A6 और A6 निकालने के लिए यदि A5 में 5वें पद में हम डी जोड़ दें तो कौन सा पद आ जाएगा छठा पद आ जाएगा। तो छठा 5वां पद हमने निकाल लिया कितना है 4 प्लस डी हमारे पास है ही है 1/2। 4 के नीचे 1 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 6 बराबर कितना हो जाएगा 9/2। A6 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। 7वां पद A7, यदि हम छठे पद में क्या जोड़ दें डी तो वो कौन सा पद हो जाएगा 7वां। और छठे पद की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 9/2, और 9/2 में क्या जोड़ दें डी, और डी की वैल्यू कितनी है 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो ये कितने हो गए 10/2। अर्थात A7 की वैल्यू कितनी आ गई 5। A7 की वैल्यू कितनी आ गई 5। 3 पद निकला है, चौथा पद अर्थात A8। 8वां पद निकालने के लिए यदि हम 7वें पद में क्या जोड़ते हैं डी तो कौन सा पद आ जाएगा 8वां। A7 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है 5, डी बराबर 1/2। 5 के नीचे 1 लगा दें बराबर, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 2। 2 में 1 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे 10, प्लस की जगह प्लस 1 बराबर 11/2, यानी A8। ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्रमागत पदों का अंतर देखना है। क्रमागत पदों का अंतर बराबर है तो हम कह देंगे कि वो समांतर श्रेणी है, और यदि क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम उसके अगले 4 पद नहीं निकालेंगे, यदि समांतर श्रेणी है तो उसके हम 4 पद निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ही देखें आप। देखें ये श्रेणी दी हुई है, और सबसे पहले ये श्रेणी दी हुई है तो समांतर चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा। पहले पद को हम A1 से लिखते हैं उसकी वैल्यू A, दूसरे पद को हम A2 से लिखते हैं उसकी वैल्यू दी हुई है A², तीसरे पद को हम A3 से लिखेंगे और उसकी वैल्यू है कितनी AQ, और चौथे पद को हम किससे लिखेंगे बताओ A4 से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई 1/4। अब समांतर श्रेणी जांच करनी है तो क्रमागत पदों का अंतर चेक करना है, अर्थात A2 में से A1 घटा दें। A2 की वैल्यू कितनी है A², और A1 की वैल्यू कितनी है A।
बराबर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर में ए का भाग देंगे तो ए बचेगा, माइनस की जगह माइनस, ए में ए का भाग देंगे तो एक बार आएगा। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस 1। अब तीसरा पद देखें, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब, A2 की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर, और पहले ए स्क्वायर पहले पद में ए क्यूब में ए स्क्वायर का भाग दे देंगे, ए बचेगा, माइनस की जगह माइनस, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का भाग देंगे एक, ये A3 माइनस A2। तो देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग है, क्रमागत पदों के अंतर समान नहीं है, तो कह देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। दो पदों से निकाल सकते हैं आप, तीसरा पद निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, A4 माइनस A3, क्योंकि दो पदों का अंतर ही समान नहीं आ रहा है। तो अब चलो तीसरा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, A4 की वैल्यू कितनी है, A⁴ माइनस A3। यहाँ से सबसे छोटी घात है A³ कॉमन ले लेंगे, तो A⁴ में A⁴ का भाग देंगे तो ये आएगा इधर माइनस A4 माइनस A3। तो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी होती तो डी की वैल्यू निकाल लेते, और डी की वैल्यू निकाल लेते हम तो इसके अगले 4 पद निकाल सकते थे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पाँचवा क्वेश्चन देखें, √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले हमें ये जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखें यहाँ A1 बराबर कितना है, √2, A2 बराबर कितना है, √8, A3 बराबर कितना है, √18, और A4 बराबर √32। ये पहला पद हो गया, उसको हमने A1 से लिख दिया, उसकी वैल्यू √2, दूसरे पद को √18, तीसरा ये चौथा पद। अब देखें सबसे पहले समांतर श्रेणी की जांच करनी है, और समांतर श्रेणी की जांच करने का वो बताया मैंने कि क्रमागत पदों का अंतर बराबर आ जाए तो वो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखें A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, √8 माइनस A1 की वैल्यू √2। देखें √8 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 गुना 2 माइनस √2। ठीक है, अब देखें इस वाले पद में और इस वाले पद में हमें क्या मिल रहा है, √2 कॉमन मिल रहा है। तो इस √2 का इसमें भाग दे देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो √4 माइनस 1, A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, बराबर √2, और चार का वर्गमूल कितना होता है, 2 माइनस 1, यानी बराबर 2 में से 1 गया तो √2। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2। इसी प्रकार A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से कौन सा पद घटा देंगे, दूसरा। तीसरा पद है हमारे पास √18 माइनस √8। इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 को 2 गुना 9, और 8 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुना 4। ठीक है, अब देखें इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो देखें √2 का इसमें भाग दिया तो √9 बचेगा, माइनस की जगह माइनस, √2 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, √4। A3 माइनस A2 बराबर, अब देखें
रूट 2 की जगह रूट 2 लिख दिया हमने। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और माइनस की जगह माइनस, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 3 में से 2 गए तो कितना आ गया रूट 2। इसकी भी वैल्यू आ गई समान, इसकी भी रूट 2, इसकी भी रूट 2। तीसरे पद को देखें, सॉरी अगले पद, रूट A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है रूट 32 माइनस रूट 18, बराबर की जगह बराबर। 32 को हम 2 गुना 16 लिख सकते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे। 18 को हम 2 गुना 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले पद में और इस वाले पद में हमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ, रूट 2। पहले पद में हम रूट 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा रूट 16, माइनस की जगह माइनस। और दूसरे पद में हम रूट 2 का भाग देंगे कि क्या बचेगा रूट 9, बराबर रूट 2। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, माइनस की जगह माइनस, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। A4 माइनस A3 बराबर रूट 2, और 4 में से 3 गए तो 1। तो देखें हमने A2 माइनस A1 निकाला, उसकी वैल्यू 2 आई। A3 माइनस A2 निकाला, उसकी भी वैल्यू कितनी आई रूट 2। और A4 माइनस A3 की वैल्यू कितनी आई रूट 2। यानी क्रमागत पदों का अंतर कैसा आ रहा है समान, चूँकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर निकालना है, तथा D बराबर कितना होगा, क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है रूट 2। हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2। अब देखिए इसको, अतः इसके अगले 4 पद निम्न होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालना है। और 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में हम क्या जोड़ दें D। चौथा पद की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें रूट 32, प्लस D की वैल्यू कितनी दी हुई है रूट 2। देखें रूट 32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं। 16 2 आगे 32, अंडर रूट में 32 ही है वो, प्लस की जगह प्लस रूट 2। देखें इस वाले में भी रूट 2 है और पहले पद में भी रूट 2 है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे रूट 2 कॉमन ले लेंगे। तो पहले पद में क्या बचेगा रूट 16 माइन प्लस की जगह प्लस, और रूट 2 का में रूट 2 का भाग देंगे तो 1। A5 बराबर रूट 2 बाहर है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 प्लस 1 बराबर रूट 2 इंटू 5। अब देखें ये रूट 2 का है और ये 5 है बिना रूट का, तो इस 5 को भी रूट में बदलने के लिए सेम संख्या से 2 बार गुना कर देंगे, अर्थात रूट 2 गुना 5 गुना 5, और इस पर क्या लगा देंगे अंडर रूट। ये अलग अलग अंडर रूट के हैं। A5 बराबर, तो इसको एक रूट में लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 5, एक रूट में लिख दिया। 5 25, 25 2 आके 50। A5 की वैल्यू कितनी आ गई रूट 50। A6 निकालना है, छठा पद निकालना। छठे पद निकालने के लिए हमें 5वें पद में क्या जोड़ दें D, और A5 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 50। D की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी रूट 2। रूट 50 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 2 आके 50, तो रूट 50 को इस प्रकार लिख दिया हमने, ये रूट 2 बराबर, इसमें भी रूट 2 कॉमन है और इसमें भी रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे। पहले पद में बचेगा रूट 25 प्लस की जगह प्लस,
और √2 में √2 का भाग दे देंगे 1। a6 बराबर √2, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा √2 इंटू 5 और 1 6। और 6 को भी हमें अंडर रूट में लिखना है तो √2 गुना 6 इंटू 6 कर देंगे, डबल गुना कर देंगे और उस पर क्या लगा देंगे रूट। और ये अलग अलग अंडर रूट के है, इसको एक रूट में लिख देंगे √2 गुना 6 गुना 6, 6 गुना को 36, 36 2 आके 72। a6 की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो हमें a7 निकालना है। a7 निकालने के लिए छठे पद में हम क्या जोड़ते हैं d, तो कौन सा पद आ जाएगा 7वां पद। तो देखें इस छठवें पद की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 72, √72 प्लस डी की वैल्यू कितनी निकाली थी √2। 72 को हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं 36 गुना 2 प्लस √2। इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो हम √2 क्या ले लेंगे कॉमन। तो पहले पद में √2 का भाग देंगे तो ओनली क्या बचेगा √36, प्लस की जगह प्लस, और √2 में √2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1। a7 बराबर √2 और √36 का क्या होता है 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 + 1 बराबर √2 इंटू 7। और 7 को भी हमें अंडर रूट में लिखना है तो √2 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 2 बार गुना कर देंगे और उस पर क्या लगा देंगे अंडर रूट। या अलग अलग वर्गमूल के हैं, इसको एक रूट में लिख देंगे। a7 बराबर 2 गुना 7 गुना 7, 7 सूती 49, और 49 2 आगे कितने होते हैं बताओ 98, √98। ठीक है, ये हमारे पास 8वां पद निकालना है। 8वां पद निकालने के लिए 7वें पद में हम क्या जोड़ दें डी, तो वो कौन सा पद हो जाएगा 8वां। और 7वें पद की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 98, और 8वां वैल्यू कितना है डी की वैल्यू कितनी है √2। 98 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 98 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √2 गुना 49 प्लस √2। पहले पद में भी √2 कॉमन है, पहले पद में भी √2 कॉमन और दूसरे पद में भी √2 कॉमन है, तो हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। तो पहले पद में बचेगा √49 और दूसरे पद में बचेगा +1 बराबर √2। पहले पद में √49 का वर्गमूल क्या होता है 7 + 1 बराबर √2 इंटू 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। 8 को भी हमें अंडर रूट में लिखना है तो 2 गुना √8 गुना 8 बराबर अलग अलग वर्गमूल के, तो एक वर्गमूल में लिख लेंगे 2 गुना 8 गुना 8, 8 × 64 और 64 2 आके कितने होते हैं बताओ 128। ये हमारे पास कौन सा पद हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, 4 पद हमें दिए हुए हैं। अगले 4 पद हमने निकाले हैं। अगले 4 पद हमने तब निकाले जब हमें डी की वैल्यू ज्ञात हो, और डी का मतलब होता है क्रमागत पदों का अंतर, और क्रमागत पदों का अंतर कितना है रहा 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां क्वेश्चन देखें। यह 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ... इसी प्रकार। सबसे पहले ये हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पहला पद है a1, पहले पद को हम a1 से लिखते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 3। दूसरे पद को हम a2 से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 + √2। और तीसरे पद को हम a3 से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 + 2 √2। चौथे पद को हम a4 से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 + 3 √2। ये हमें दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्रमागत पदों का अंतर देखना है, अर्थात
A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस रूट 2 और A1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, ओनली माइनस की जगह माइनस लगाएंगे इंटू 3। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, ओनली क्या बचेगा रूट 2। A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस की जगह माइनस, और A2 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस रूट 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो देख 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस को हम अंदर गुना कर देंगे, -3 माइनस रूट 2। इससे ये -3 है, ये +3, इससे ये कट जाएगा, और माइनस का एक रूट है और ये 2 रूट है, तो इसमें बताओ क्या आएगा, ओनली रूट 2 आएगा। ये 2 रूट 2 है, ये ओनली एक रूट है तो कट जाएगा, तो ओनली क्या आ जाएगा A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 2। इसी प्रकार हम देखें A4 माइनस A3, चौथा पद हमें दिया हुआ है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 2 रूट 2 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2, माइनस को अंदर गुना कर देंगे तो ये -3 माइनस 2 रूट 2, -3 से 3 ये कट जाएगा, ये रूट 2 प्लस 3 के हैं और ये रूट 2 माइनस 2 के हैं, तो इसमें से देखें रूट 2 कॉमन ले लेंगे, पहले पद में रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और लास्ट वाले पद में भी रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, बराबर ओनली क्या आ जाएगा रूट 2। देखें A2 माइनस A1 की भी वैल्यू निकाली तो कितना आया रूट 2, A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाली तो भी कितना आया रूट 2, और A4 माइनस A3 की वैल्यू निकाली तो कितना आया रूट 2। चूँकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तथा D का मान कितना है, क्रमागत पदों का अंतर कितना आया रूट 2। तो हम इसके समांतर श्रेणी है और D की वैल्यू निकाली तो अगले 4 पद निकालने हैं। चूँकि A2 माइनस A5 और A5 निकालने के लिए A4 में क्या जोड़ दें D, और A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें पास 3 प्लस 3 रूट 2, ये A4 की वैल्यू है प्लस रूट 2। तो इसको हमें जोड़ना है तो 3 प्लस इस वाले पद में और इस वाले पद में रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये 3 प्लस इसमें रूट 2 को भाग दे देंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, इसमें भाग दे देंगे तो 1, अर्थात कितना हो गया 3 प्लस 3 और 1 4 रूट 2। ये किसकी वैल्यू है, A5 की वैल्यू है। A6 की वैल्यू निकालनी है, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3 प्लस 4 रूट 2, और उसमें क्या जोड़ना है D, तो ये 4 है, 4 रूट 2 और ओनली रूट 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ये किसकी वैल्यू है A6 की। A7 की वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं कि छठे पद A6 में क्या जोड़ दें D। A6 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है पहले से रूट 2 दी हुई है, तो 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इनको जोड़ेंगे तो बताओ रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 रूट 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी A7 की। A8 जोड़ना है हमें तो A7 प्लस D। A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 प्लस 6 रूट 2, और उसमें क्या जोड़ देंगे D, और D की वैल्यू कितनी दी हुई है रूट 2। 6 रूट 2 प्लस रूट 2 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 रूट 2। ये A8 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्रमागत पदों का अंतर देखना है। क्रमागत पदों का अंतर यदि समान है तो वो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो D की वैल्यू है क्रमागत पदों के अंतर से निकल जाएगी, और D की वैल्यू निकल आई तो हम उसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं। यदि वो क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, और समांतर श्रेणी नहीं होगी तो उसके अगले 4 पद हम नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू।